जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के जीके सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो सेट नंबर 11 है और टोटल आपका 48 से में एग्जाम हुआ है। हम इसके 11 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी ये डिस्कस कर दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन स्टार्ट किया है? तो वाराणसी से स्टार्ट किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कहाँ से किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन स्टार्ट किए हैं? तो वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सराय नूरमहल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सराय नूरमहल भारत के केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के आपके पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी आपके 1707 में हुआ था। नेक्स्ट है, रोड्स टू मसूरी जो आपका पुस्तक के लेखक है आपके रस्किन बॉन्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आर फॉर रोड्स टू मसूरी हो जाएगा और आर फॉर रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। तो आर फॉर रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर। कालबेलिया नृत्यशाली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया हो गया राजस्थान से, कालबेलिया के साथ गणगौर हो जाएगा, ये भी आपका कहाँ से? आपका राजस्थान से। घूमर भी आपका राजस्थान से हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो आपका यूज होता है आपका यूनिट आपका जो होता है आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। एटॉमिक यूनिट कहेंगे, 1 एटॉमिक यूनिट, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम के लिए खेले थे? तो आपका दिल्ली कैपिटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेविड वार्नर जो आपका 2022 के आईपीएल में किस टीम से खेले थे? तो आप दिल्ली कैपिटल से इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति जो थे आपके पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही आपका किसका इंस्क्रिप्शन किया था? ऐहोल शिलालेख का इन्होंने आपका निर्माण किया था, जिसमें बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी अनंत नागेश्वरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई आर ऑफ। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक तो ट्रेड करते हैं सिक्योरिटी में, या तो सेल करेंगे या फिर आपका खरीदेंगे। यानी ट्रेडिंग जो होता है आपका सिक्योरिटीज का, वो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है आपकी हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपका भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा श्रीधर का संबंध कौन से डांस से हो जाएगा? तो भारतनाट्यम से हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल का भी संबंध जो आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। फिर आपका कुचिपुड़ी के लिए अपर्णा सतीशन हो जाएंगे, कथक के लिए बिरजू महाराज हो जाएंगे, आपका लच्छू महाराज हो जाएंगे। सत्रिय के लिए आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा सत्रिय कहाँ का है? तो आपका असम का है ये नृत्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? तो आपका आर्टिकल 20 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी? तो ये आपका आर्टिकल 20 में दिया गया है। और ये जो आपका क्षत्रिय डांस जो आपका किसके द्वारा? शंकर देव द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पे था? तो आपका पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला केरल का था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पे था? तो पहला पे था केरल, दूसरे पे था पुडुचेरी।
नेक्स्ट है दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो आपका नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्कन का पठार जो आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 हो जाएगा, नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा नर्मदा जो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है, तो आपका अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी खेल के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याओशांग उत्सव जो है भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे संघाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है पंडित किशन महाराज जो है आपका, उनका संबंध जो आपका तबला वादन से हो जाएगा। तो पंडित किशन महाराज का संबंध जो आपका तबला वादन से है और साथ में आपका अल्लाह रखा का भी आपका तबला वादन है। जाकिर हुसैन का भी संबंध जो आपका तबला वादन से हो जाएगा। पंडित सितार के लिए हो जाएंगे हरिप्रसाद, आई थिंक सितार के लिए हो जाएंगे आपको कौन सा, शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा आपका सितार को से हो जाएंगे। और आई थिंक हाँ सॉरी शिव कुमार शर्मा का संतूर हो जाएंगे और सितार के लिए हो जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार के लिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। तबला के लिए कौन कौन हो जाएंगे, तबला के लिए आपको जाकिर हुसैन हो जाएंगे और आपका अल्लाह रखा हो जाएंगे। सितार के लिए पंडित रविशंकर हो जाएंगे। संतूर के लिए हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे संतूर के लिए। और फिर जो है आपका यहाँ पे बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो संघ सूची जो आता है आपका 7वीं अनुसूची में आता है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो ये जगह आपका 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर जगह। यहाँ पे 4थी अनुसूची जो है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है, सीटों का बंटवारा होता है, वो आपकी 4थी अनुसूची में आता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का है, डिफेक्शन से संबंधित है, दल बदल हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची जो पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है और कितने सब्जेक्ट होते हैं 9वीं अनुसूची में, तो 29 सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण जो आपका कौन सा रोग होता है, तो ये जगह बगा बाला स्थि यानी रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रिकेट्स को याद रखिएगा। तो विटामिन डी की सबसे लंबे समय तक की कमी के कारण जो होता है निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, तो आपका रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है अब यहाँ पे कुछ है आपका स्कर्वी जो आपका विटामिन सी की कमी से होता है, चिकन पॉक्स आपका वायरस की वजह से होता है और मरस्मस जो आपका प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी, तो इस समय जो था ब्रिटिश हंटर द्वारा हंटर आयोग की स्थापना नियुक्त की गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तर प्रभाव के रूप में कौन सी घटना घटित हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके बाद जो आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है आपका सही है, और चाणक्य के कई विचार जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा गया है, दोनों ही स्टेटमेंट के आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। जैसा कि अब है सेट कंप्लीट होता है, 11 नंबर सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।